अररिया के लोकसभा सांसद प्रदीप कुमार सिंह के घर से कल एक शख्स को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया था। अब्दुल गफ्फार, जो बनगामा खैरगंज का रहने वाला था, उस शख्स को एक देसी पिस्तौल और 7 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसके बारे में सांसद महोदय मीडिया से बातचीत करते हुए उनकी जाति बताई और जाति बताकर ही वो नहीं रुके, बल्कि उस जाति के बारे में वो बांग्लादेशी कहते नजर आएगा। और यह भी जो लोग आया है यह संदिग्ध है, इसलिए यह भी जो शेरशाहवादी मलदैया है, जो बांग्लादेशी है, इन लोगों का हथियार नहीं है, वही टाइप का वही आदमी है। तो मेरे घर में बिना लाइसेंस का पिस्टल लेके आने का किसने अनुमति दिया है? सांसद महोदय जी मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि शेरशाहवादी मलदैया है, यानी अब्दुल गफ्फार को उन्होंने शेरशाहवादी मलदैया बताया, जाति तो बताई, और यहीं पर वो नहीं रुके, बल्कि उन्होंने आगे कहा कि शेरशाहवादी वो कम्युनिटी है जिनके पास हथियार नहीं है, जो बांग्लादेशी है, यानी कि जो सीमांचल का इलाका है जहां पर लगभग 15 लाख की आबादी शेरशाहवादियों की है, ये पूरी 15 लाख की आबादी को बांग्लादेशी घुसपैठिया बता दिया। यहीं पर नहीं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास हथियार नहीं है, और इसी को लेकर के फिलहाल शेरशाहवादियों के भीतर आक्रोश है। शेरशाहवादी गुस्साए हैं, आक्रोश भरा है। उनका कहना है कि उन्हें बांग्लादेशी क्यों कहा गया, जबकि वो हिंदुस्तानी है, उनके पास हथियार है, और हथियार होने के बाद भी, हिंदुस्तानी होने के बाद भी उन पर यह आरोप, बांग्लादेशी होने का आरोप क्यों लगाया जा रहा है। लोगों का यह कहना है कि उनके घर से, उनके आवास से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया, उनको पुलिस ने हिरासत में ले ली, लेकिन उनकी जाति बताने की क्या जरूरत थी, और जाति के साथ साथ उस शेरशाहवादी कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश क्यों की गई, जबकि जिस शख्स के बारे में शेरशाहवादी कहा जा रहा है वो शेरशाहवादी है ही नहीं, दूसरी कम्युनिटी का है, दूसरी बिरादरी का है, बावजूद इसके उनको जो है शेरशाहवादी बता करके लोगों के सामने पेश किया जा रहा। सीमांचल की बात है तो सीमांचल में हिंदू और मुसलमान आपस में मिलजुल करके रहते हैं। लोगों का यह कहना है कि जो सांसद महोदय हैं, सांसद महोदय यहाँ के मुसलमानों को भी आपस में लड़ाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। लोग ये सवाल कर रहे हैं, क्या वो किसी के पास हथियार नहीं है तो वो हिंदुस्तानी नहीं है? संविधान में कहां लिखा है कि हथियार नहीं है तो वो हिंदुस्तानी नहीं है? आपको बता दूं कि सांसद महोदय के इस बयान को लेकर के ऑल बिहार शेरशाहवादी एसोसिएशन अररिया जिला अध्यक्ष मुफीजुद्दीन रियाजी ने प्रेस रिलीज जारी करके और अपना वीडियो जारी करके इस बयान का खंडन किया है। क्या कुछ कहा है, पहले आप उसे सुनिए। कल जो अररिया जिला के सांसद माननीय श्री प्रदीप कुमार सिंह ने शेरशाहवादी बिरादरी के ताल्लुक से जो बात कही है कि जो आदमी मुझे मारने के लिए आया था वो शेरशाहवादी से ताल्लुक रखता है, बांग्लादेशी है, जिसके पास कोई हथियार नहीं है। यह बात सरासर निराधार है, क्योंकि शेरशाहवादी शेरशाह सूरी के वंशज हैं और इन्होंने 1857 की क्रांति में हिस्सा भी लिया है। इसलिए जिस आदमी के बारे में माननीय सांसद जी ने कहा कि ये शेरशाहवादी है, उसका शेरशाहवादी से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। आपसे अनुरोध है कि आप अपनी बात को वापस लें और शेरशाहवादी समुदाय को इस तरह से टारगेट ना करें। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।